जय माता दी। आज हम देवी भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के हयग्रीवा अवतार की कथा को सुनेंगे। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। हे महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई? इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगणों, एक समय की बात है। सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रवेश वैकुंठ में गए। पद्यासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इस अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी समय इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। वे जहां भगवान विराजमान थे, वहां सभी पहुंच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा देना ही उचित है। तब ब्रह्मा जी ने बमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा इस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए बमरी को आज्ञा दे दी। तब वह ब्रह्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है, जिसके कारण मैं ऐसे घृणित कार्य को करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण ब्रह्मी ने प्रत्यंचा को नीचे भूमि पर जो रखी थी उसे खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया और प्रत्यंचा कटते ही भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा, श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक के पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। अतएव तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाई का चिंतन करो। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का सत्वन किया, तब वे गुणातीता महामाई देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। फिर तो देवताओं का लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ रही है, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। वे अत्यंत व्याकुल हो गई
और तब झट से उनके मुख से निकला, तुम्हारा या मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप कर रहा है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो व्रत कर रखा है और जो तुम पाने की इच्छा रखते हो, मैं उसे वर देने में तैयार हूँ। हयग्रीवा बोला, माता, मैं अमर हो जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा। तो हयग्रीव ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की कि मेरी मृत्यु हो, लेकिन कोई मुझे मार ना सके। वही केवल मुझे मार सके जो मेरे जैसा हो, यानी हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के ही हाथों हो। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है कि हयग्रीव के सिवा कोई दूसरा तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अपने प्रकार से सता रहा है। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दो। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीवा अवतार हो गया और उन्होंने दानव हयग्रीव का वध किया। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। जो इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। नमस्कार।